हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और सॉरी, वीडियो देर से डाल रही हूँ, लेकिन खबर एकदम सटीक बता रही हूँ। सही, अपनी तरफ से तो सही बता रही हूँ। जो मुझे खबर मिली है मेरी तरफ से तो 100% है। अब उसमें बीच में कुछ झोल हो जाए उनके उसमें उनके प्रोग्राम में, तो फिर उसकी ज़िम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। जैसा खबर मुझे मिली है और जैसा अंकुश ने अपने वीडियो में यू टर्न का हिंट दिया है आपको कि मेरी लाइफ में यू टर्न आएगा, तो उस यू टर्न का मतलब है कि इनको 6 महीने के लिए दोनों को कोर्ट ने कह लो या जहाँ पुलिस में इन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, कोर्ट में तो अभी शायद नहीं गया है। ये इनका केस अभी कोर्ट में नहीं गया है, अभी सिर्फ पुलिस के पास ही है इनका केस। तो उन लोगों ने इनको 6 महीने और साथ में रहकर देखने के लिए समय दिया है कि आप लोग 6 महीने और साथ में रहो, देखो एक दूसरे के साथ निभ सकती है तो बच्चे के लिए रिश्ता ना तोड़ो। और बच्चे के लिए मैं कहूँगी कि दोनों को ही ईमानदार कोशिश करनी चाहिए, अंकुश को भी और प्रीति को भी। बच्चे का क्या दोष है, वो क्यों माँ या बाप के बिना रहे? भाई उसने एक भरे पूरे परिवार में जन्म लिया। उसका तो कोई कर्म खराब नहीं था। उसने जन्म लिया जहाँ उसकी दादी भी है, बुआ भी है, मामा भी है, नानी भी है, मौसी भी है, सब है, उसका पूरा भरा पूरा परिवार है। लेकिन अगर दो लोगों की जिद के कारण वो बच्चा अपने कुछ रिश्तों से दूर होता है, तो ये फिर इन दोनों की गलती होगी कि बच्चे को से दधियाल छीना जाए या ननिहाल छीना जाए। देखो बच्चे का जो जहाँ वो स्वाभिमान से जिस घर को अपना कह सकता है ना, वो दादी का ही घर होता है। या तो मजबूरीवश दादी का घर हो ना, तो चलो उसे नानी के घर में मजबूर है वो पलने के लिए। जब उसकी दादी का घर है तो क्यों वो बच्चा नानी के घर में पलेगा? वहाँ उसके स्वाभिमान को मारा जाएगा, कुचला जाएगा नानी के घर में। उसके ऊपर एहसान जताए जाएंगे, है ना, कि मामा के एहसान है, नानी के एहसान है, मौसी के एहसान है। और यहाँ अपनी दादी के घर में वो स्वाभिमान से पलेगा, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। तो जब नानी के घर वाले बेटी के बच्चे पर अनाधिकार जताते हैं ना, या तो ऐसा हो कि वो मजबूरी हो कि उनको बेटा ना हो, लड़की को भाई ना हो, तो उस मजबूरी के तहत जैसे प्रीति को अगर दीपक है, अभी भगवान की दया से दीपक है और उसको बच्चे होंगे, तो फिर उस बच्चे को के साथ न्याय नहीं होगा। इस घर में नानी न्याय नहीं कर पाएगी, क्योंकि कितना भी कह लो तुम लोग, कोई भी कह ले कि भाई हमारे बच्चे को नानी बहुत प्यार करती है, अगर उसको पोते होते हैं ना नानी को, तो उसका ज़्यादा ध्यान अपने पोतों की तरफ होता है, देवते की तरफ नहीं होता। और यहाँ तो हमारा अभी से देखना है कि उस माँ में बुद्धि कितनी है, कि अभी तो वो बच्चा कुछ समझता नहीं है। तो चलिए, जैसे वो बातें बोलती है कि मामा दवाई दिलवा कर लाया, मैं इसके एहसान कैसे उतारूँगी, है ना, वो चीज़ है। ऐसे तो वो इन छोटी छोटी बातों के इतने एहसान ला देगी कि वो तो उसका तो कद भी बड़ा नहीं होगा, मुझे ये लग रहा है, अगर इस तरह से एहसानों के नीचे दब दब के बड़ा हुआ था वो बच्चा। बुद्धि इतनी है, उन चीज़ों को नहीं देखती कि मैं इस घर में रहकर पे कर रही हूँ उनको, कि ग्रोसरी खरीद कर ला रही हूँ, लेकिन हॉबी बता रही हूँ उसको, भाई ग्रोसरी मैं ही भरवा रही हूँ लेकिन वो मेरी हॉबी है। वो नहीं बताते कि मेरी माँ और भाई, मेरे माँ और भाई मेरे से यहाँ मेरे रहने का, मेरे बेटे के रहने का किराए से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। वरना तो क्यों ग्रोसरी का तुमसे, भाई बेटी से कौन पे करवाता है ग्रोसरी का? कि घर में अगर राशन आ रहा है तो बेटी से पे कराएंगे, शादीशुदा बेटी से। चलो शादी ना हुई हो तो बात भी सही है, हाँ वो अलग बात है। अपने बेटे के लिए, अपने लिए कुछ खरीद ले तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ अपने बेटे के लिए अगर वो कपड़े भी मंगवा लेती है ना, पजामियाँ भी मंगवा लेती है, तो उनमें भी कमियाँ निकाली जाती हैं। ये क्यों बेकार का खर्चा कर रही है? जब ग्रोसरी खरीद कर लाती है, जब सामान खरीद कर लाती है घर के लिए, जब माँ के लिए एसी लगवाती है, तब माँ एक बार भी नहीं कहती कि क्यों तू खर्चा कर रही है, ये एसी कोई इतनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है।
अभी भाई को 3 लाख रुपए का रिसेंटली अभी इसने एक चेक काट कर दिया 3 लाख रुपए का। उसको तो यूट्यूब पर नहीं गाया गया। ससुराल में अगर डाइनिंग टेबल आई थी और वो आया था सोफ़ा कम बेड, तो उसको सारी दुनिया ने सुना। अपने लिए इसने अलमारी ली थी, वो दुनिया ने सुना। सारी दुनिया ने गाया कि इसका घर भर दिया, पति का घर भर दिया, तेरे लिए मैंने कितना कुछ किया। ये इसी ने बोला था अपने लाइफ में कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया। अभी जब वो आया था, ये लेने गए थे सोफ़ा कम बेड, और लेने ही गए थे लेकिन डाइनिंग टेबल इनको पसंद आ गई थी, और वो 60,000 रुपये का इनका आया था, दोनों जो कॉम्बो आया था दोनों चीज़ों का। लेकिन 50-50 पे आया था। 30,000 उसने पे किए थे। 30,000 पे तो इसने ही किए थे अपने उससे अकाउंट से, लेकिन 30,000 देता वो अंकुश, लेकिन फिर डिलीवरी आ गई तो वो 30,000 वो दे नहीं पाया। लेकिन जैसे वो दे रहा था, डाक खाने के थ्रू किस्तें दे रहा था कार की, इसके अकाउंट में पैसे डलवा रहा था। किस्तें इसके ही खाते से जा रही थी लेकिन वो इसके अकाउंट में डाल रहा था, जितनी किस्त जा रही थी उतने ही डाल रहा था। ऐसे ही वो ये 30,000 रुपये भी देता। डिलीवरी निमट गई थी, डिलीवरी का खर्चा उसके ऊपर पूरा आया था। फिर वो 50,000 का खर्चा उसके गंडमूल शांत कराने का आया था। ये तो खर्चे किसी को उसने गाए नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसकी देखभाल करना, उसको खिलाना पिलाना, फिर डिलीवरी में खर्चा करना, फिर गंडमूल शांत कराना, ये सब वो अपना फ़र्ज़ समझता था, इसलिए उसने यूट्यूब पर नहीं गाया। ये भी अगर अपना फ़र्ज़ समझती ससुराल के लिए तो वो खर्चे यूट्यूब पर ना आते। ना कार को दहेज बताया जाता कि मेरे से दहेज के रूप में कार ली, क्योंकि वो कार भी बहन की नकल में ही ली इसने, क्योंकि इसकी बहन के पास थी और इसको भी वैसी कार चाहिए थी। अब जब लड़के की इतनी नहीं थी हिम्मत, तो वो तो अगर 50-50 पे भी राज़ी हो गया, ये उसकी बहुत बड़ी बात थी। वरना जब पैसे नहीं होते ना लड़के के पास, तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं दिलवाऊंगा। वाइफ को मना कर देता है हस्बैंड, और करना पड़ता है वाइफ को, फिर अपने उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। लेकिन इसके पास पैसे थे, ये पूरे भी दे सकती थी, लेकिन 50-50 पे गया। फिर भी इसने वो मान गया, ये उसकी शराफत थी। और अगर ये वहाँ रह रही होती ना, बच्चे को लेकर भागती ना वहाँ से, तो वो सोफ़ा कम बेड के साथ जो इनका 60,000 का 50-50 का हुआ था, उसके भी 30,000 देने वाला था। वो इसलिए नहीं दे पाया था कि बीच में ही डिलीवरी का खर्चा उसके ऊपर आ गया था, और उसके बाद ये लेकर आ गई बच्चे को। तो फिर क्या करता वो, फिर कार भी दहेज के रूप में लिखवा दी गई, तो फिर उसने वहाँ से भी किस्तें बंद कर दी। वो क्यों देता, फिर वो इसके खाते में पैसे क्यों ट्रांसफ़र कराता कार के? भाई जब इसने किस्तें देनी बंद कर दी बैंक को, इसलिए देनी बंद की किस्तें कि ये कार यहीं छोड़ गई थी, और कार में इसे घूमते फिरते देखती थी माँ और बहन के साथ, तो इसको बहुत चिढ़ लगती थी, तो इसने किस्तें देनी बंद कर दी। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बैंक वाले कार भी उठा के ले जाएं और वो इसके खाते में पैसे भी डलवाता रहे डाक खाने के थ्रू। वो सब तो जब होता है ना, जब सब कुछ उसके हिसाब से चलता रहे, दोनों में दोनों के विचार मिलते रहें, और दोनों का चलो तुमने मेरे से उधार ले लिया तो तुम मेरे दे दो, मैंने तुमसे ले लिया तो मैं तुम्हारा दे दूँ। ऐसे पति पत्नी आधे आधे पैसे डाल कर ले आते हैं चीज़ें। और बल्कि मैं तो वो कहती हूँ कि हम तो कमाते भी नहीं थे, बल्कि हमें जो हमारे पति देते थे, हम उसी पैसे को जोड़ लेते थे। और हमारे घर में जब कोई चीज़ लेके आई, हम कभी फ्रिज लेके आए, टीवी लेके आए, कुछ भी लेकर आए, तो हमने वो पैसा अपने पैसे के रूप में दिया, उन्हीं का दिया हुआ पैसा जो हमने जोड़ रखा था कि भाई आधे हमारे डाल लो, आधे तुम अपने डाल लो, जबकि पैसा उन्हीं का था, उन्हीं ने किसी समय हमें दिया था और हमने वो जोड़ कर रख रखा था। तो उसको भी हम अपना पैसा बता देते थे। तो ऐसे चलता है, ऐसे ही घर बनते हैं। तेरा मेरा करके कभी घर नहीं बनते देखे। और कार के लिए भी, कार की किस्त देने के लिए पैसे नहीं थे इसके पास। इसे बेटे को पालना था कि मुझे अपना बेटा भी देखना है, अपने बच्चे की परवरिश भी करनी है, तो मैं कार की किस्त नहीं है मेरे पास। भाई को देने के लिए 3 लाख रुपए का चेक इसने दिया। किसी ने सुना, किसी को पता नहीं चला कि इसने 3 लाख रुपए का चेक भी दिया, और पता नहीं ऐसे कितने चेक दिए होंगे। एक चेक का तो हमें पता चल गया, और पता नहीं कितने चेक दिए होंगे। वरना इसकी अगर इतनी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी पुअर है, तो फिर माँ को मना करना चाहिए ना कि भाई बेटा तू घर में ग्रोसरी का सामान तू ना डलवा, और हम डलवाएंगे। तुझे बच्चे को पालना है तो बच्चे के लिए पैसे जोड़, अब ये बड़ा होगा, इसके बहुत खर्चे आएंगे।
तो वही चीज़ है ना कि दोनों परिवारों को तुलनात्मक दृष्टि से देखो तो एक पलड़ा ऊंचा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने मायके वालों को इतना करो और दादी के घर में, अगर पति के घर में तुमने कुछ किया है तो उसको बेइज्जत करो उन लोगों को। यहाँ तुम सुनाती भी नहीं हो, किसी को नहीं पता होता कि अपने माँ और बहन के ऊपर, अपने भाई के ऊपर कितना खर्चा किया, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उन लोगों को बेइज्जत किया जाता है। क्यों भाई, ये भेदभाव क्यों? अगर कर सकती हो, कैपेबल हो, तो फिर उनको ही क्यों सुनाती हो? उनके ऊपर ही कि घर में कोई सामान ले आई तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों आई, दहेज के रूप में क्यों लिखवाई गई? एक जैसा रखो ना दोनों परिवारों को। चलिए अभी तो बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारे काम है अभी मुझे, बाकी के वीडियो में बताऊंगी, अगले वीडियो में। प्रियंका को मना नहीं किया था उसने आने को, क्यों इन लोगों ने इतना बड़ा ड्रामा किया कि बहन को मना कर दिया था, इसलिए इनके घर से कोई भी नहीं गया था जब उसका केव का लेकर गए थे।